तो आज हम शुरू करेंगे स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड इज अ थिक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, यानी कि स्पाइनल कोड एक थिक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। लोकेशन ऑफ स्पाइनल कोड इन वर्टिब्रल कॉलम। स्पाइनल कोड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर सिचुएटेड होती है। स्पाइनल कोड एक्सटेंशन फ्रॉम फोरामेन मैग्नम टू द मिडल ऑफ द सैक्रम। स्पाइनल कोड फोरामेन मैग्नम से लेकर सैक्रम के मिडल तक एक्सटेंडेड होती है। एंड अबाउट द स्पाइनल कोड थिकनेस, स्पाइनल कोड इज नॉट यूनिफॉर्म इन इट्स थिकनेस थ्रू आउट द लेंथ। इसका मतलब है कि पूरी की पूरी लेंथ के अंदर स्पाइनल कोड की थिकनेस एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं होती। शुरुआत में तो मोटी होती है, लेकिन आखिरी तक जाते जाते पतली होती जाती है। अबाउट द बिगिनिंग ऑफ द स्पाइनल कोड, एज इट इज़ कंटिन्यूस विद मेडुला ओब्लंगेटा। स्पाइनल कोड मेडुला ओब्लंगेटा के साथ कंटिन्यूस होती है। डायलेशन आर प्रेजेंट एट द लेवल नर्व्स अटैचमेंट। जहाँ पर नर्व्स अटैच होती हैं वहीं पर इसके अंदर डायलेशन प्रेजेंट होती हैं। और स्पाइनल कोड के अंदर दो तरह की डायलेशंस होती है। डायलेशंस आर ब्रेकियल प्लेक्सस एंड लंबोसैक्रल प्लेक्सस। एक तो ब्रेकियल प्लेक्सस डायलेशन होती है, एक लंबोसैक्रल प्लेक्सस डायलेशन होती है। ब्रेकियल प्लेक्सस आर सर्वाइकल एनलार्जमेंट्स एंड लंबोसैक्रल प्लेक्सस आर लंबर एनलार्जमेंट्स। सर्वाइकल एनलार्जमेंट ब्रेकियल प्लेक्सस बनाती हैं और लंबर एनलार्जमेंट लंबोसैक्रल प्लेक्सस बनाती है। स्पाइनल कोड कोडल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम लंबर रीजन्स कोडल एंड डिमिनिशेस इन वॉल्यूम। इसका मतलब है कि लंबर रीजन के बाद स्पाइनल कोड की थिकनेस नैरो होती जाती है, यानी कि स्पाइनल कोड पतली होती जाती है। टर्मिनेशन टर्मिनेट्स इन द टेपरिंग एंड पॉइंटेड मैनर, यानी कि लंबोसैक्रल प्लेक्सस के बाद स्पाइनल कोड एक टैपरिंग एंड के तौर पे ख़त्म हो जाती है। एंड अबाउट इट टर्मिनेशन लेवल एट द लेवल ऑफ सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा। स्पाइनल कोड सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा के ऊपर टर्मिनेट हो जाती है। कॉनस मेडुलरिस, स्पाइनल कोड पॉइंटेड टर्मिनल पोर्शन इज नोन एज कॉनस मेडुलरिस। स्पाइनल कोड के पॉइंटेड टर्मिनल पोर्शन को हम कॉनस मेडुलरिस कहते हैं। फाइलम टर्मिनल, ए वेरी थिन कोड प्रेजेंट इन स्पाइनल कोड दैट इज नोन एज फाइलम टर्मिनल। फाइलम टर्मिनल एक्सटेंशन फ्रॉम कॉनस मेडुलरिस टू फर्स्ट कोक्सीजियल वर्टिब्रे। फाइलम टर्मिनल की एक्सटेंशन पहले मेडुलरिस कॉनस मेडुलरिस से लेकर फर्स्ट कोक्सीजियल वर्टिब्रा तक फाइलम टर्मिनल की एक्सटेंशन होती है। और अगर हम देखें फाइलम टर्मिनल को, फाइलम टर्मिनल एक नर्वस एलिमेंट तो नहीं है, पर एक पायामेटर का फिलामेंट ज़रूर है। फाइलम टर्मिनल के बाद हम देखें कॉडा इक्वाइना टुवर्ड्स इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। कॉडा इक्वाइना इंटरवर्टिब्रल फोरामेन की तरफ। स्पाइनल नर्व्स रूट्स पासिस डायरेक्टली एंड लेटरली। स्पाइनल नर्व्स की रूट्स जो हैं वो डायरेक्टली और लेटरली पास करती हैं। हेयर यहाँ पर विद इन द वर्टिब्रल कैनाल। वर्टिब्रल कैनाल के अंदर स्पाइनल नर्व्स की रूट्स डायरेक्टली और लेटरली पास करती हैं और लेंथ के अंदर इंक्रीज होता है और एक डिस्टेंस तक कोडल डायरेक्शन में जाती हैं, यानी पीछे की तरफ जाती हैं, पर ऐसा टर्मिनल पार्ट के अंदर नहीं होता। और इस टर्मिनेशन के ऊपर वर्टिब्रल कैनाल ऑक्यूपाइज अ लैश ऑफ लॉन्ग नर्व रूट्स। एक लॉन्ग नर्व रूट्स का एक गुच्छे की तरह बन जाती हैं। और सम सैक्रल स्पाइनल नर्व्स एंड कोक्सीजियल स्पाइनल नर्व्स दैट आर अटैच्ड टू स्पाइनल कोड। और कुछ सैक्रल स्पाइनल नर्व्स और कोक्सीजियल स्पाइनल नर्व्स जो कि स्पाइनल कोड के साथ अटैच होती हैं। पूरी की पूरी ये देखने में एक घोड़े की पूंछ की तरह लगती है, जिसे कि हम कोडा इक्वाइना कहते हैं। अगर हम देखें स्पाइनल कोड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ये सिलेंड्रिकल होती है, स्लाइटली डोर्सोवेंट्रिकली कंप्रेस्ड होती है, यानी डोर्सोवेंट्रिकली डायरेक्शन में कंप्रेस्ड होती है। पार्शियली डिवाइडेड इनटू टू सिमेट्रिकल हाफ्स, और ये पार्शियली दो सिमेट्रिकल हाफ्स में डिवाइडेड होती है। सिमेट्रिकल हाफ्स आर डिवाइडेड बाय डोर्सल लॉन्गिट्यूडनल मीडियल फिशर एंड वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल मीडियन फिशर। डोर्सल लॉन्गिट्यूडनल मीडियन फिशर और वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल मीडियन फिशर, ये दोनों सिमेट्रिकल हाफ्स को डिवाइड करते हैं। डोर्सल फिशर इज शैलो एंड वेंट्रल फिशर इज डीप। डोर्सल फिशर शैलो होता है और वेंट्रल फिशर डीप होता है। वेंट्रल फिशर अकोमोडेट्स वेंट्रल स्पाइनल आर्टरी। वेंट्रल स्पाइनल आर्टरी को वेंट्रल फिशर अकोमोडेट करता है। डोर्सोलेटरल ग्रूव एट द एंट्रेंस ऑफ डोर्सल रूट ऑफ डोर्सोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ कोड। फेंट ग्रूव अलोंग द लेंथ इज नोन एज डोर्सोलेटरल ग्रूव, यानी कि स्पाइनल कोड के डोर्सोलेटरल एस्पेक्ट के डोर्सल रूट के एंट्रेंस के ऊपर एक ग्रूव प्रेजेंट होता है, उसे हम डोर्सोलेटरल ग्रूव कहते हैं। नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व अटैच टू द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ स्पाइनल कोड, यानी कि स्पाइनल कोड की लेटरल एस्पेक्ट के ऊपर कितनी स्पाइनल नर्व्स अटैच होती हैं। 37 पेयर्स। 37 पेयर्स आर अटैच्ड एट द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड नर्व्स ग्रुप कौन कौन से ग्रुप होते हैं स्पाइनल नर्व्स के अंदर? सर्वाइकल नर्व्स, थोरेसिक नर्व्स, लंबर नर्व्स, सैक्रल नर्व्स एंड कोक्सीजियल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स के ग्रुप होते हैं सर्वाइकल नर्व्स, थोरेसिक नर्व्स,
lumbar nerves, sacral nerves and coccygeal nerves. Nerves attachment to cord by dorsal root, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से नर्व कहाँ पर अटैच होती हैं, एक तो डोर्सल रूट के ऊपर अटैच होती है और एक वेंट्रल रूट के ऊपर अटैच होती है। रूट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रूटलेट्स, यानी कि रूट स्पाइनल कॉर्ड के अंदर रूटलेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। रूटलेट्स आर सेवरल नर्व फिलामेंट्स, यानी कि बहुत सारे नर्व फिलामेंट को मिलाकर रूटलेट्स बनती हैं। रूटलेट्स आर अटैच टू कोरस्पॉन्डिंग एस्पेक्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यानी स्पाइनल कॉर्ड के कोरस्पॉन्डिंग एस्पेक्ट के ऊपर रूटलेट्स अटैच होती हैं। डोर्सल रूट्स कैरेक्टरिस्टिक्स अफेरेंट होती हैं और सेंसरी नेचर होता है, यानी कि डोर्सल रूट्स अफेरेंट रूट्स होती हैं, यानी कि जो मैसेज को ट्रांसफ़र करती है और ये सेंसरी नेचर की होती हैं। वेंट्रल रूट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इफेरेंट, यानी कि जो मैसेज को लेकर के आती हैं और नेचर इनका मोटर नेचर होता है, यानी कि वेंट्रल रूट्स इफेरेंट होती हैं और मोटर नेचर होता है, यानी कि सेंसरी नहीं मोटर नेचर।